बालों को स्ट्रेट करने के लिए कितना वॉल्यूम होना चाहिए, बालों को प्रेसिंग कैसे किया जाता है, लेयर कैसे निकाली जाती है, सेक्शन कैसे डिवाइड करें, क्या बार बार प्रेसिंग करना सही रहता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी आप सभी लोगों को। तो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, इसलिए वीडियो को फुल वॉच जरूर करना। और यहाँ पे मैं एक एक चीज़ें बताऊँगी आपको कि आपको लेयर कैसे निकालनी चाहिए, क्यों आपके हेयर ड्राई होने लगते हैं, क्या गलतियाँ करते हो, तो वो सारी गलतियाँ मैं यहाँ पे बताऊँगी। तो आपको करना होगा इम्प्रूवमेंट, और वो इम्प्रूवमेंट के लिए आपको देखनी होगी हमारी वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट, और चलिए देखते हैं कैसे लेयर ली जाती है और कैसे करते हैं प्रेसिंग। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पल ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले आपको सेक्शन डिवाइड कर लेने हैं। सेक्शन डिवाइड करने पे आपको मिल जाएंगे 2 पार्ट्स, और उन 2 पार्ट्स में से आपको सेक्शन डिवाइड करने हैं इस तरह से। देख लीजिए, आप नेक की साइड जाना है और अपने टेल कोम का यूज़ करते हुए इस तरह से हमें लेयर निकालनी है। और भूलना मत, अगर आप प्रोफेशनल प्रेसिंग चाहते हो, अपने हेयर में एकदम ऐसा लुक चाहते हो कि स्मूथनिंग वाला, तो उसके लिए आपको प्रेसिंग मशीन का यूज़ करना होगा, जो कि होगी हमारी आइकॉनिक की। तो आइकॉनिक की जो प्रेसिंग है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है, बट लिटरली इसका जो रिज़ल्ट है वो इतना शानदार है कि अगर आप इसे एक बार परचेज़ कर लेते हो तो 5-6 साल तक तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो ये प्रेसिंग का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। एक बार पैसा लगाओ और ज़िंदगी भर मज़े पाओ। जब भी आप प्रेसिंग करते हो तो इतना ध्यान रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखना है, क्योंकि ऑलरेडी इसका टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है। अगर आप 160 पे भी इसको ऐड करते हो तो 160 का जो टेम्परेचर होगा वो एकदम स्मूथ लुक देगा। लेकिन हाँ, अगर आपको जल्दी है तो आप 250 के आसपास भी रख सकते हो। ओके, वैसे 250 240 इस टाइप का लास्ट रेंज होती है, तो वहाँ तक आप रख सकते हो। और देखो, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ क्योंकि इन मैम को देर हो रही थी, बट हाँ, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा, आइडिया काफ़ी हो जाएगा आपको। तो जब भी हम सेक्शन डिवाइड करते हैं तो आपको याद रखना है कि अपनी लेयर को पतली लेयर लेनी है, बहुत ज़्यादा पतली भी करके नहीं लेनी है। तो जब आप लेयर लोगे तो उसे बहुत अच्छे से प्रेसिंग करनी है, और 3 बार से ज़्यादा नहीं करनी है। जब हम प्रेसिंग का यूज़ करते हैं तो 3 बार से ज़्यादा का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके जो हेयर है वो ड्राई होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आपके हेयर ऑलरेडी ड्राई हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप स्पा लीजिए, उसके बाद प्रेसिंग वगैरह कराइए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो स्मूथ हेयर है, आपके जो हेयर होंगे वो स्मूथ भी हो जाएंगे, और साथ ही ड्राई होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बहुत सारे फ्रेशर्स लोग ये गलतियां करते हैं कि प्रेसिंग करते समय उससे पहले एक जेल यूज़ कर लेते हैं, तो वो जेल नहीं लगाना है। क्योंकि अगर आपने वो जेल का यूज़ कर लिया या फिर सीरम का यूज़ पहले ही कर लिया, तो आपके जो हेयर हैं वो स्ट्रेट प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे और आपको एक चंपू वाला लुक लगने लगेगा। इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी आप प्रेसिंग करते हो, हेड को अपने अच्छे से वॉश कर लीजिए, हेयर वॉश होना चाहिए अच्छे से, और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं लगाना है। अगर आपके हेयर ड्राई हैं तो उससे पहले आप स्पा कर सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना। अब हमारे जो वन साइड हमने सेक्शन डिवाइड किए थे 2 साइड में, वो वन साइड हमारा प्रॉपर हो चुका है। और जब हमारी प्रेसिंग प्रॉपर हो जाती है उसके बाद हम दोबारा से एक बार स्ट्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड तरीका था, और आपको कटिंग क्लिप का यूज़ करना होता है। यहाँ पे ध्यान रखिए, क्लेचर है तो क्लेचर का भी यूज़ कर लीजिए, लेकिन जो कटिंग क्लिप है वो बिल्कुल बालों को अच्छे से पकड़ लेती हैं, तो बाद में दिक्कत नहीं देता। ओके, और यहाँ पे मैं बोलूँगी, रूट से आप अगर रिबॉन्डिंग वगैरह कर रहे हो तो देखो उसका जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको रूट से नहीं लेना है। और जब आप सेक्शन डिवाइड करते हो तो सेक्शन डिवाइड करते समय सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको लेयर का पता होना चाहिए कि आपकी लेयर कैसे निकल रही है, ताकि वो जिगजैग वाला पॉइंट ना आए। क्योंकि जिगजैग आ जाएगा तो आपकी प्रेसिंग प्रॉपर नहीं चल पाएगी, और ऐसा रहेगा कि कहीं बाउंस रह जाएंगे और कहीं कहीं हो जाएंगे। लेकिन प्रेसिंग करते समय एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि आपको रूट से नहीं लेना होता है, और कुछ सेकंड में आपको जल्दी से अप डाउन करके लेना होता है। देखो, जैसे मैंने लिया है, तो मैंने यहाँ पे कहा कि आपको 3 से ज़्यादा बार नहीं लेना। अगर आप फ्रेशर हो तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, और अगर आप फ्रेशर हो तो आप इस मशीन का यूज़ मत करना, क्योंकि मशीन थोड़ी हाई टेम्परेचर है और हीटिंग ज़्यादा है इसकी, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हो और आपको प्रेसिंग का यूज़ अच्छे से करना आता है तो आप इसका टेम्परेचर 240 के आसपास रख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके 3 बार लेयर करने पे ही आपके जो बाल हैं वो बहुत अच्छे शाइनिंग और स्ट्रेट नज़र आएंगे।
अब हमने जो हमारी लेयर हो चुकी है, अब हम सेक्शन डिवाइड करेंगे दोबारा से। देखो, सेक्शन में से सेक्शन डिवाइड करने होते हैं, तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। और जब आपके ईयर के पास हम कर रहे होते हैं तो कोशिश करिए कि आप अपने ईयर को पकड़वा लीजिए अपने क्लाइंट से। ओके, क्योंकि हीट पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि यार ब्लिस्टर्स वगैरह ना आ जाए, छाले वगैरह ना पड़ जाएं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये छोटी सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आप चाहो तो ईयर के पास अपने कॉटन या टिश्यूज़ वगैरह भी लगा सकते हो, जिससे कि हीट ना पड़े। और हीट पड़ेगी तो ऑफ कोर्स फिर गरम गरम लगेगा, और ब्लिस्टर्स के भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो सेक्शन में से सेक्शन लेने हैं, और यहाँ पे मैं सेक्शन भी दिखा रही हूँ और साथ ही आपको ध्यान भी देना है। इसलिए आप बातों के साथ साथ काम पे भी ध्यान जरूर देना। ओके, और लेयर को कॉम्ब करते हुए चलना है। आपके हाथ में हमेशा टेल कॉम्ब होना चाहिए। आप जो घर में कॉम्ब यूज़ करते हो उसका यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें बाल जो हैं, आपकी जो हेयर है, बहुत ज़्यादा फंसेंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। तो प्रोफेशनल तरीका यही होता है कि आपके हाथ में टेल कॉम्ब होना चाहिए और एक हाथ में प्रेसिंग होनी चाहिए, जिस तरह से मेरे हाथ में है। और अगर आपके पास अपने पास कोई ऐसी टेबल रख लो या फिर कोई स्टूल रख लो जिस पे आप अपने प्रेसिंग को रख सको। ओके, तो लेयर भी आपको खुद निकालनी होती है। मैंने काफ़ी बार ऐसा भी देखा है कि लोग क्या करते हैं कि एक बंदे के करेंगे प्रेसिंग और 4 जने उनके हेयर को पकड़ रहे होते हैं। आपको ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई होता नहीं है और क्लाइंट को हमें अकेले डील करना होता है। तो वो चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि क्राउड इतना ज़्यादा हो जाता है पार्लर में कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि कोई हमारी हेल्प कर सके। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा जो भी चीज़ सिखाती हूँ एक बेहतर तरीके से सिखाती हूँ, ताकि आप लोग कुछ नया सीखो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं और यहाँ से आप कुछ सीख के जाते हो, तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्जेस नहीं होते हैं। एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें और आप नई नई चीज़ें सीखते रहो। मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको। अगर आप अपने क्लाइंट को डील कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि अपने क्लाइंट से बातें करते रहना है। देखो, कभी भी ना अपने क्लाइंट को बोर नहीं करना है। मतलब काफ़ी मैंने ऐसा देखा है कि शांत हो जाते हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पार्लर का एडवर्टाइज़ करते रहिए या फिर अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ करते रहिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे इरिटेट भी हो जाते हैं कि यार ये हम अपना ये कराने हैं और ये हमें ज़बरदस्ती चेपे जा रही है। नहीं, हाँ, लेकिन यह है कि आप उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे उनकी जो हेयर है, अगर आपको लगता है उनके स्पा की ज़रूरत है, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो। बट आप उन्हें प्रेशराइज मत कीजिए, आप उन्हें बार बार एक ही चीज़ को कह के इरिटेट मत कीजिए, क्योंकि इस तरह से क्लाइंट कभी नहीं आता है। और अगर आपको लगता है कि हाँ उनके लिए कोई चीज़ बेस्ट है, तो आप एक बार शेयर कर दीजिए। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो डेफिनेटली आपके पास ज़रूर आएंगे। तो एक ट्रिक होती है, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जब मैं किसी पार्लर में जाती हूँ, जैसे मॉल वगैरह में कहीं भी जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, मैडम आपको फेशियल की ज़रूरत है, आपकी ये हो रहा है, आपको वो हो रहा है, आपको वो, मतलब अगर मैंने 2 घंटे पार्लर में बिताए तो 2 घंटे में वो यार इतना एडवर्टाइज़ करते रहते हैं ना, बार 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 बार। मतलब पार्लर में यार इंसान एक रिलैक्स होने के लिए जाता है, कि जो आपका स्ट्रेस है वो पार्लर में जाके काफ़ी अच्छा फील करते हो आप। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा ही रहता है। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि आप जस्ट शेयर कर दीजिए एक बार, अगर उनको कोई नीड है, बट ये प्रेशर मत कीजिए। सो आज की वीडियो इतनी ही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एमफी मिलेंगे एक न्यूज़ साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।